आपका शुभ नाम? दीपक मालविया। दीपक जी, मैं देख रहा हूँ कि आप के स्टॉल पर लिखा है ग्रीन एलईडी लैम्प। तो ये जो स्टॉल है इसके बारे में बताइए कि ये किस दिशा में काम कर रहा है? सर, गाड़ी के रियर में हम ग्रीन लाइट का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी गाड़ी के पीछे रेड लाइट होती है, इंडिकेटर होता है जिससे हमें स्टॉपेज और टर्न का पता चलता है। लेकिन अभी हमें गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा एक अंदाजे से चलाते रहते हैं। हमें गाड़ी के मोशन की एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है कि गाड़ी में क्या हो रहा है। इस ग्रीन लाइट के द्वारा जब भी गाड़ी का इंजन अपना पावर आगे बढ़ने के लिए यूज़ करेगा तो पीछे वाली गाड़ी को ग्रीन लाइट से इंडिकेट होगा। अभी जो गाड़ी में फ्यूल जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीलेटर के यूज़ के कारण जाता है, और जितनी बार हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं उतनी बार पावर लॉस होता है। तो ग्रीन लाइट गाड़ी के पीछे आने वाली गाड़ियों में जो है ग्रीन लाइट से एक्सीलेटर का यूज़ कम होगा और उसमें ब्रेक का यूज़ भी कम होगा, जिससे क्या होगा कि हमें सेफ्टी प्राप्त होगी। फ्यूल कम जलेगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा और इसमें फ्यूल की भी बचत होगी। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड में फ़र्स्ट है, अभी वर्ल्ड की किसी गाड़ी में नहीं है, और भारत से हमें इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का हमने प्रैक्टिकल टेस्ट भी करा है। 6 अलग अलग ड्राइवर से ग्रीन लाइट गाड़ी के पीछे हमने गाड़ी को चलवा के टेस्ट करा है, और इसमें पीछे आने वाली गाड़ियों में ग्रीन लाइट के द्वारा करीब 13% की हमको बचत आ रही है। तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारे भारत के लिए 3 बेसिक जो समस्याएं हैं सेफ्टी की। सेफ्टी में ऐसा है कि इंडिया में एक साल में 1.5 लाख लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट में। एक दिन में सर 400 लोग ख़त्म होते हैं। तो ग्रीन लाइट से हमें सेफ्टी मिलेगी तो एक्सीडेंट में कमी आएगी। दूसरा है पॉल्यूशन का। वर्ल्ड की जो 20 पॉल्यूटेड सिटी है इसमें से 13 इंडिया में है। दिल्ली इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। तो इसमें फ्यूल कम जलेगा तो आपको पॉल्यूशन में भी काफ़ी मदद होगी। और तीसरा है फ्यूल सेविंग का। इंडिया जो है 83% पेट्रोल जो है बाहर से मंगाता है, इंडिया सिर्फ 17% प्रोड्यूस करता है। इसमें जो फ्यूल की बचत होगी तो इसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट जो है मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ इस ग्रीन लाइट को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करे, ताकि हमें और हमारे देशवासियों को इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा मिले। ये विज्ञान मेला जो चल रहा है 10वां विज्ञान मेला है, और इस मेले की क्या खासियत आपको लगती है और ये क्यों ज़रूरी मानते हैं आप? विज्ञान मेला एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें हमारे जितने भी बच्चे रहते हैं और स्कूल के, कॉलेज के, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ आके हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है। हमें किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है वो सारे सॉल्यूशन हमको यहीं पर मिल जाते हैं। हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे प्रोजेक्ट में क्या कमी है, क्या इसके फ़ायदे हैं, कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, किससे हमें मदद मिल सकती है, और सारी चीज़ें हमें एक ही छत के नीचे प्राप्त हो जाती है। तो ये विज्ञान मेला मैं कह रहा हूँ कि इसको आप साल में 2 बार लगाइए, और हमारे देश में इतनी प्रतिभाएं हैं तो ये बहुत अच्छा है, और हमारे देश को भी ये काफ़ी फ़ायदा इसमें पहुँचाएगा। ये बहुत अच्छा है विज्ञान मेला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक मालवीय जी, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है उसको आने वाले समय में और भी विस्तार उसको मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी उपयोगिता को समझेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अनीता तिलवारी, बेसिकली एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। ये विज्ञान मेले को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? मैं विज्ञान मेले को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानती हूँ क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो बेसिक साइंस होती है उसको एक्सपेरिमेंटल बेस पे बच्चों को दिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट इनकलकेट करना है बच्चों के अंदर, तो ये बहुत फ्रूटफुल है ये मेला। और ये मैं जो स्टॉल देख रहा हूँ उसमें आप बहुत सारे होम प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, इसके बारे में बताइए कि ये आप कैसे बनाती हैं, उसमें क्या विशेष है? बेसिकली ये एक संस्था है, निदान सर्वजन वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी मैं एक सदस्य भी हूँ। हम लोग जो प्रमोशन कर रहे हैं वो मशरूम को कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो तो मीट, चिकन, इनसे अपना प्रोटीन डाइट ले लेते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए प्रोटीन डाइट का थोड़ा सा मुश्किल होता है मार्केट में। तो उसमें ये है कि आप प्रोटीन डाइट, ये जो मशरूम है वो बहुत अच्छा डाइजेस्टेबल ग्लूटेन फ्री प्रोटीन है।
जैसे सोया प्रोटीन है, लेकिन वो थोड़ा पाचन में प्रॉब्लम करता है, लेकिन ये वाला जो प्रोटीन है वो आपको बहुत आसानी से डाइजेस्टेबल है। तो इसका हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं, हमारे इंडिया में इसका बहुत अच्छा प्रचार नहीं है, तो ये हम एक अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं लोगों के अंदर कि अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, क्योंकि प्रोटीन से आपकी बॉडी रिजुवनेट होती है, बहुत सारी डिसीजेस प्रोटीन की कमी से आती है, तो वो किस तरह से आप लोग दूर कर सकते हैं। तो ये इसका आसान तरीका है, मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट। वैल्यू एडिशन का मतलब ये हुआ कि आपको टेस्ट भी मिलेगा, साथ में मशरूम का प्रोटीन भी प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा हमारा प्रयास है, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने मध्य प्रदेश में जो आजकल हम कुपोषण बार बार कहते हैं, तो इसमें वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो हमारे कुपोषण को भी कम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। तो ये मशरूम को बढ़ावा देने के लिए और किस प्रकार के कदम अभी आपको लगता है कि उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ये एक पोषण का बहुत अच्छा स्रोत है? वैसे मुझे लगता है कि इसका हमारे जो गवर्नमेंट है उनको एक तरह से, वैसे गवर्नमेंट हमारी कर रही है, सब्सिडी वगैरह दे रही है, लेकिन जो किसान होते हैं, वैसे किसान इसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बस उन्हें थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की ज़रूरत है, उन्हें उसमें एजुकेट और ट्रेंड करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है अगर एक ट्रेनिंग ड्राइव हमारी शुरू होती है, एजुकेशन अवेयरनेस ड्राइव हमारी अगर शुरू हो जाती है, तो मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा प्रचार होगा। और इससे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि किसानों को जैसे जो खेती करते हैं, तो आपने देखा होगा इन्वायरमेंटल कंडीशन से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो लेकिन अगर मान लीजिए इसको साइड बाय साइड करेंगे, ये साइड जॉब हो सकता है उनके लिए, क्योंकि एक छोटे से कमरे में आप आराम से 3-4 क्विंटल तक मशरूम उगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है किसानों के लिए कि साइड बाय साइड उन्हीं के पास भूसा होता है, वो वेस्टेज होता है, तो उसको आप इसमें यूज़ कर ले, मतलब वो जो रॉ मटेरियल उनका निकलता है खेती बाड़ी से, वो सारा इसमें यूज़ करके और प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सरकार को थोड़ा सा और कदम उठाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और किसानों को जागरूक करने का काम। अगर ये हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारा मशरूम की जो प्रोडक्शन है, और मशरूम को जो डाइट में लेने के लिए क्या होता है, मशरूम को लोग कुकुरमुत्ता समझते हैं, और कुकुरमुत्ता आपको पता है कि हर पेड़ पे उगाता है, तो आदमी को ये लगता है कि ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमें उसका बस थोड़ा सा समझाइश देना है, और मुझे लग रहा है ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत लोग आते हैं इस मेले के अंदर, तो हमारा अच्छा प्रचार हो रहा है, लोग इस प्रोडक्ट को ले भी रहे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी समझाना हमारा काम है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सब समझे उसको, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत महंगा है डाइट में, बहुत सस्ता है डाइट में, ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा हो, थोड़ा सा अमाउंट लेना पड़ता है हमें प्रोटीन का, जो कि हमें डेली यूज़ में काम आता है। तो मेरा वही है, सरकार से इतना ही दरखास्त करूँगी कि ना वो इस चीज़ को अवेयरनेस कैंप में। वहीद खान, मैं मौसम विभाग में मेट्रोलॉजिस्ट हूँ, मौसम विज्ञानी। ये जो विज्ञान मेले में आपने स्टॉल लगाया है, उसमें क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य ये है कि हम जो भी हमारे बच्चे हैं या आने वाले जनरेशन है, उनको ये बताएं कि मौसम विभाग के हम लोग किस तरीके से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, हमारा नेटवर्क क्या है, और हम लोग किस तरह से अपना पूर्वानुमान देने की कोशिश करते हैं, उसी को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। हम लोग जितने भी हमारे अलग अलग सेक्टर के, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एविएशन हो गया, या डिफरेंट है ना, तो वहाँ पे हम लोग किस तरीके से हम पटिशन देंगे, हाँ, उसकी जानकारी हम लोग यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये पुराने इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, कैसे हम लोग पुराने से ले रहे हैं, अभी किस तरह से नई तकनीक का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और कितना सटीक हम लोग फोरकास्ट आजकल दे रहे हैं, उसकी जानकारी हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये जो मैं उपकरण देख रहा हूँ, काफ़ी आपके ओल्ड इक्विपमेंट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इनके इस्तेमाल से पूर्वानुमान बताना कितना आसान था या कठिन था, और अब कितना परिवर्तन नई टेक्नोलॉजी से आप देख रहे हैं? देखिए, ये पुराना इंस्ट्रूमेंट इसलिए नहीं कहेंगे, एक्चुअली अभी भी कुछ जगहों पे ये यूज़ हो रहा है। ये पुरानी पद्धति मतलब हमको मैनुअली जाके हमको लेना पड़ता है, ठीक है। अब जो हो गया, अब डिजिटल बेस्ड हो गया है, मतलब उसी चीज़ को अब हम लोग अपने सेंटर में बैठे बैठे जब चाहें डेटा हम लोग रिट्रीव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को मैन पावर का कोई इशू नहीं होता है, और हम लोग को ये है कि पहले 3-3 घंटे में लेते थे, अब हमको जब चाहे हम लोग अपना टेम्परेचर वगैरह लाइव हम लोग ले सकते हैं। तो उससे ये हो गया कि अगर बात करें पुरानी पद्धति से, तो देखिए उसमें हम बहुत सारा हमको टाइम लगता था। अभी हम लोग को टाइम एक तो बच रहा है, दूसरा हमारी जगह जगह के ऑब्जर्वेशंस हम लोग को मिल जाते हैं, समय पे मिल जाते हैं, और उससे हम लोग सटीक जानकारी देने में सक्षम हैं। तो ये जो उपकरण यहाँ पर हैं, इनके नाम बताएं हमारे श्रोताओं को। देखिए, हम लोगों ने बेसिकली लगाने की कोशिश किया है, जो रेनफॉल, किस तरह से हम लोग रेन गेज से रेनफॉल मेज़र करते हैं,
उसके अलावा हमने एनोमीटर लगाया है, हमने एक हाइग्रोग्राफ जिसमें ह्यूमिडिटी मेज़र की जाती है, थर्मोग्राफ जिसमें टेम्परेचर किया जाता है, और हमने कुछ थर्मामीटर रखे हुए हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर लिया जाता है। और एक बलून हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरह से अपर एयर ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं, जो हम लोग एविएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये विज्ञान मेला आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है विज्ञान की इन तमाम खूबियों को जानने के लिए और जो लगातार रिसर्च चल रही है उसके बारे में जानने के लिए? देखिए, बहुत ज़रूरी है इस तरीके के मेले का आयोजन साल में 2-3 बार ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, हमारी जो यंग जनरेशन और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से मौसम में जो बदलाव हो रहा है, ये हो रहा है कि क्या चीज़, कैसी पद्धति हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, और किस तकनीक से हम लोग और उसको इम्प्रूवमेंट करें। और एक स्कोप भी होता है कि हम लोग उस फील्ड में अगर आना चाहते हैं, कोई अगर इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए इस तरह के मेले का आयोजन भोपाल विज्ञान मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोगों को ये अवसर देता है। तो ज़रूर जो विद्यार्थी है, जो भी है ना, उनको आना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को देखना चाहिए किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम मुकेश कर्णवाल है, मैं ब्रह्मोस हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली से हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो विज्ञान मेला है अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, और आपको क्या लगता है कि इसके माध्यम से साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए कितना महत्वपूर्ण पहल हो रही है? जो भोपाल विज्ञान मेला है एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट बच्चे आते हैं, स्कूल से आते हैं, कॉलेजेस से आते हैं, और हम देखते हैं कि वो बहुत क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए। भोपाल विज्ञान मेला एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहाँ पर एक साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग बच्चों से, स्टूडेंट से इन जनरल इंटरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बताते हैं कि देश हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में किस तरफ और कैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जब वो बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ब्रह्मोस का आपका स्टॉल जो लगा हुआ है, इसमें क्या बताने की कोशिश है? ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज़ गति से चलने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस की रेंज 300 किलोमीटर है, उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकंड है। ये मिसाइल को हम लैंड से, सी से और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं। जब हम स्टूडेंट से पर्टिकुलरली इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी जिज्ञासा होती है पता करने की कि मिसाइल कैसे काम करती है। कुछ हम उनको बता पाते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती हैं, इंडिया एज ए कंट्री किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, और हम डिफरेंट फील्ड्स में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आपने क्या महसूस किया है कि ब्रह्मोस को लेकर लोगों में कितनी ज़्यादा जिज्ञासा है और वो इसकी बारीकियों को जानने के लिए कितना लालायित होते हैं? ब्रह्मोस को जानने के लिए लोग हमेशा बहुत ही उत्सुक रहते हैं। हम हमेशा ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चे से लेके और बूढ़े तक सब लोग आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं समझने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि मिसाइल कैसे काम करती है, बहुत लोग आते हैं जो अलग अलग तरह के टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। ऑल इन ऑल भोपाल विज्ञान मेला एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहाँ पर साइंटिफिक कम्युनिटी कॉमन मैन से एंड स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकती है। थैंक यू।